अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू द राइट एंगल। दिस इज़ मिस मानो। बच्चों, आज हम नाउन की टाइप्स के बारे में तफसील से जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। टाइप्स ऑफ नाउन में बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, जैसा कि कॉमन और प्रॉपर नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे इस लेसन के देख लेते हैं। आज के लेसन के बाद आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में पहचान हो जाएगी और आप उनको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिस्टिंग्विश कर पाएंगे और अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में इसको अप्लाई भी करेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम में किस किस्म के क्वेश्चंस नाउन से रिलेटेड आते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है? हैप्पीनेस, कराची, टीम, वाटर। क्या ये सब नाउन्स हैं? यस, लेकिन ये एक तरह के नाउन्स नहीं हैं, ये मुख्तलिफ़ टाइप के नाउन्स हैं। तो आज के लेसन में हम नाउन की डिफरेंट कैटेगरीज़ और डिफरेंट टाइप्स को करीब से देखेंगे और पहचानेंगे। तो सबसे पहले ये बताएं कि नाउन क्या होता है। स्टूडेंट, स्कूल, बुक, हैप्पीनेस, ये सब नाउन्स हैं। तो नाउन क्या हुआ? अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन वर्सेस प्रॉपर नाउन्स। तो इन पिक्चर्स में आपको क्या नज़र आ रहा है? एक बॉय है, एक सिटी है, टीचर है, रिवर है। ये सब कॉमन नाउन्स हैं, यानी कि आम नाम है। अ कॉमन नाउन रेफर्स टू अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग। अब इसको ज़रा दूसरे एंगल से देखते हैं। अब उसी तस्वीर में हमने कुछ ऐड कर दिया। सिटी की जगह हमने कराची लिख दिया, बॉय की जगह हमने अहमद लिख दिया, टीचर का नाम मिस्टर बिलाल है और ये रिवर जो है, ये रिवर इंडस है। इन सब को हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या हुआ? प्रॉपर नाउन नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। और याद रखें कि लिखते वक्त हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट किया जाता है। तो प्रॉपर नाउन्स, अब ये आपके सामने कुछ और नाउन्स हैं, इनको देखिए। पाकिस्तान, कंट्री, टीचर, शेक्सपियर। अगर आपको डिस्टिंग्विश करना हो, आइडेंटिफाई करना हो कि इसमें से कौन से प्रॉपर नाउन्स हैं और कौन से कॉमन नाउन्स हैं, तो पाकिस्तान किसी एक ख़ास कंट्री का नाम है। हम किसी और जगह को पाकिस्तान का नाम नहीं दे सकते, तो ये प्रॉपर नाउन है। जबकि हम जब कंट्री कहते हैं तो वो कोई भी कंट्री हो सकता है, तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। टीचर कॉमन नाउन है। शेक्सपियर जो कि एक वेल नोन पोएट हैं, राइटर हैं, और उनको हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में डालेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कॉन्क्रीट नाउन्स। ये क्या होते हैं? सबसे पहले कॉन्क्रीट नाउन्स को देख लेते हैं। एप्पल, कार, फ़ोन, कैट, ये सब कॉन्क्रीट नाउन्स हैं। क्यों? कॉन्क्रीट नाउन्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड थ्रू द सेंसेस। इनको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब ये देखिए, कॉन्क्रीट नाउन्स, if you can see it, touch it, hear it, then it is probably a concrete noun. Abstract noun क्या होते हैं? Love, honesty, courage, happiness, ये सब feelings हैं, abstract चीज़ें हैं जिनको आप महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। So abstract nouns name the ideas, emotions, qualities or states. You can feel them, but you can't touch them. अब हम कंपेयर करते हैं कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। चेयर, बुक, फ्लावर कॉन्क्रीट है बिकॉज यू कैन सी देम, यू कैन टच देम। एब्स्ट्रैक्ट्स में काइंडनेस, विजडम, ब्यूटी, these are abstract nouns. You cannot see them, you cannot touch them, but you can feel them.
नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसा कि आपको नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, दीज आर काउंटेबल नाउन्स बिकॉज यू कैन ऑलवेज काउंट देम। वेयर एज कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए, एप्पल्स, 4 एप्पल्स, 2 chairs, 4 students. So these are all countable nouns. दूसरी तरफ देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स की एग्जाम्पल्स, वाटर, आप वाटर को गिन नहीं सकते, राइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स द नाउन्स कैन नॉट नॉर्मली बी काउंटेड इंडिविजुअली। कुछ कॉमन एग्ज़ाम एरर्स हैं जो बच्चे अक्सर एग्ज़ाम में कर देते हैं। ये नाउन्स हमेशा सिंगुलर में लिखे जाते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन, फर्नीचर। ऑल्दो इसमें प्लूरल चीज़ें आती हैं, लेकिन इनको लिखा सिंगुलर में ही जाता है। ये हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये देखिए, एक बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिस के लिए आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन आप दिया गया, चूज़ अ करेक्ट सेंटेंस, आई नीड सम इन्फॉर्मेशंस। आई नीड सम इन्फॉर्मेशन, आपने करेक्ट कौन सा सिलेक्ट करना है, बी, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इसको हम सिंगुलर में लिखेंगे। आखिर में आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप एक्टिंग एज वन यूनिट, यानी उसमें बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसको सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, जैसे आर्मी, टीम, group of people. Although these nouns refer to many individuals, they function as a single group. कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। द टीम इज़ विनिंग। टीम के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसको सिंगुलर लिखा जाता है, इसलिए हम इज़ लगाते हैं। द टीम इज़ विनिंग। द क्लास इज़ स्टडिंग। क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बट क्लास इज़ सिंगुलर। द jury हैज़ रीच्ड अ डिसीजन। अच्छा, चलें जल्दी से। इन तीनों सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई करना है कि कलेक्टिव नाउन कौन सा है। द आर्मी मार्च्ड फॉरवर्ड। द फैमिली वेंट ऑन वेकेशन। द कमिटी अप्रूव्ड द प्रपोजल। Let's review everything we have studied today. Common types of nouns: common noun, proper noun, abstract noun, concrete noun, countable noun, uncountable nouns, and collective nouns. Final quiz देखिए। इन सब नाउन्स को आपने क्लासिफाई करना है, बताना है कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लंदन, ऑनेस्टी, मिल्क, फुटबॉल टीम, टीचर, हैप्पीनेस, बुक्स। यहाँ पे पॉज करें और अपने आप को टेस्ट करें कि ये कौन कौन से नाउन्स हैं। जी, आई एम श्योर आपने सही गेस किया था। लंदन प्रॉपर नाउन, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन, फुटबॉल टीम कलेक्टिव नाउन, टीचर कॉमन नाउन, हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट एंड बुक्स काउंटेबल नाउन। Now try finding examples of each noun type around you. अपने इर्द गिर्द देखिए और ढूंढने की कोशिश करें डिफरेंट तरह के nouns. The more examples you identify, the stronger your grammar will become. करना क्या है? आपकी असाइनमेंट है, आपने 3 प्रॉपर नाउन ढूंढने हैं, 3 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ढूंढने हैं, 3 अनकाउंटेबल नाउन्स ढूंढने हैं और 3 कलेक्टिव नाउन्स। ये असाइनमेंट आपने अपनी नोटबुक में करनी है और आप ये हमारे साथ स्क्रीनशॉट लेके अपनी असाइनमेंट की कमेंट्स में हमें भेज भी सकते हैं, ताकि हम आपको उसके ऊपर फीडबैक दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe, like and share. See you in the next lesson, which is pronouns and agreements. Allah Hafiz.